दलितों को तुम मंदिरों में पुजारी बनाओगे, बराबरी में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रहा है, सबको इंसाफ क्यों नहीं, तो वही है, झुकेगा नहीं, है ना। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो आज चर्चा है वो इस मुद्दे पर होने वाली जातीय जनगणना, जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी 2 साल से लगातार संसद में चिल्लाते नजर आ रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और होकर ही रहेगी, अगर कभी हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम कराएंगे। लेकिन उस चीज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था भाजपा की तरफ से, और जब मुद्दा यहाँ पर पाकिस्तान और पहलगाम का चल रहा है तो अचानक से यू टर्न लिया जाता है भारत देश की तरफ और उसके बाद जातीय जनगणना पर चर्चा की जाती है, यानी कि एक फैसला ले लिया जाता है कि होगा। अब लोगों की नजर बनी हुई कि क्या चुनाव पास में, इसलिए सब किया जा रहा है। तो इस तरीके के तमाम सवाल मैं लेकर आई हूँ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ जून मैसी है। तो जून मैसी, सीधा सवाल यही है कि जिस मुद्दे को लेकर कहा जा रहा था कि देश में तो मेरे हिसाब से सिर्फ 4 ही जाति है, अब वही जातीय जनगणना कराएंगे। वही तो कह रही हूँ, ये जो है ना, मोदी जी की पर कोई विश्वास करते हैं क्या? कोई नहीं करते। पहले क्या बोलते थे, गरीब, महिला, ये सारी जाति है, अब जाति जनगणना में आ गए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। ये लोग देख के तीर चलाते हैं, इनको पता है कि चुनाव किस तरीके से जीतना है, और ये ज़्यादा बीजेपी से बेहतर किसी को नहीं पता। और बिहार और यूपी में ऐसा है जहाँ पर जाति धर्म को देख के लोग वोट करते हैं, और दिल्ली नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी कोशिश हो चुके हैं अब। लेकिन दिल्ली की बात अलग है, लेकिन बिहार यूपी की बात अलग है। जबकि बिहार की बात है तो बिहार में आप इसीलिए इस मुद्दे को लेके आए हैं क्योंकि ये ज़्यादातर के विपक्ष जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी आ गए हैं। अब बीजेपी इस मुद्दे को कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करेंगे, करवाना भी चाहिए, क्योंकि जिसका हक है, जितना कहते हैं भागीदारी, हिस्सेदारी, तो वो चीज़ होना भी चाहिए, तो ये चीज़ करे। लेकिन ये विपक्ष का मुद्दा था, लेकिन इन्होंने लिया है, ये सिर्फ इसीलिए लिया है कि चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। आप देखते जाइए, चुनाव तक ये थोड़ा हवा में चलाएगा, तीर चलाते रहेंगे, उसके बाद ये शांत पड़ जाएंगे। क्योंकि बीजेपी जो है, मेन इनका यही है कि धर्म की राजनीति करना है। जाति जनगणना अगर करेंगे तो उनको हिस्सेदारी भी देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे? क्योंकि इनका तो मेन एजेंडा यही रहता है हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान के एजेंडा की जगह अगर जाति जनगणना लेके आ रहे हैं ये, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इनका कुछ तो इनकी मास्टर प्लान बना रखा है, इन्होंने प्लानिंग बना रखा है कि किसी भी तरीके से बिहार में जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। क्योंकि ये जो मुद्दा है कांग्रेस उठा रहे थे, बाकी पार्टियां उठा रहे थे, और खास करके कांग्रेस राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे। लेकिन अब बहुत सही चैनल ये चला रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी के सामने झुक गए हैं मोदी। आपने कभी लगा है कि मोदी जी कभी झुकेंगे? मोदी जी है ना, मोदी जी का यही हिसाब किताब है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। अभी इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन उसके बाद मोदी जी चुनाव में बिजी है। तो आप समझे कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जो है सिर्फ चुनाव के लिए वो बने हुए हैं, सिर्फ चुनाव में भाषण देने के लिए बने हुए हैं। जमीन पे जो काम है वो नहीं करेंगे मोदी जी। ये माना जाए ये शगुफा छोड़ा गया एक तरीके से, इस तरीके से लिया जाए इस बात को? बिल्कुल सगुफाई तो है, सगुफाई तो छोड़ रहे हैं। मोदी जी इतना साल से कर क्या रहे हैं? सगुफा छोड़ रहे हैं। कभी बोलते 2 करोड़ रोजगार, वो नहीं देंगे। कभी बोलते महंगाई कम, वो नहीं करेंगे। कभी बोलते हैं कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करें, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं तो मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। कभी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब सबके साथ, जब दलित को घोड़ी में चढ़ने नहीं देते, मार के मार दिया जाता है, तो उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो उसमें क्या, ये सगुफाई तो है। अगर मोदी जी एक शब्द बोल दे तो जनता उनको मानने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मोदी जी नहीं बोलेंगे। जहाँ मोदी जी को बोलना नहीं है वहां मोदी जी पहुंच जाएंगे, और जहां मोदी जी को बोलना होता है वहां नहीं पहुंचते। आप खुद बताइए, देश के अंदर अगर मोदी जी एक शब्द बोल दे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने थे, उन्होंने बोला कि देशवासी, हमारी देश के अंदर गेहूं की कमी है, एक दिन का आप फास्टिंग रखो। पूरा देश ने फास्टिंग रखा, ठीक है, फास्टिंग रखा। आज भी आप बुजुर्ग लोगों से जाके बात करिए, गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलेंगे कि मंडे की फास्टिंग रखते हैं, क्योंकि शास्त्री जी ने वादा किया। तो जब नेता कुछ बोलते हैं ना, देश हमारी जो देशवासी है हमेशा बलिदान देने के लिए राजी रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। देशवासी जो है, नेता जो बोलेंगे सुनने के लिए राजी थे। मोदी जी ने जब बोला तो थाली बजाओ, थाली बजाए, जब बोला ताली बजाओ, ताली बजाए। तो मोदी जी अगर बोलेंगे कि कोई भी यहाँ पर देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, कोई भी धर्म के नाम पे किसी को नहीं मारेंगे, कोई भी धर्म पूछ के लिंचिंग नहीं होगा, कोई भी जातिवाद में आपस में नहीं लड़ेंगे, तो क्या जनता नहीं मानेंगे? क्योंकि मोदी जी की बातें सब सुनते हैं, तो मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? यानी कि नहीं बोलने का उनका चुप्पी का क्या कारण है? कोई तो कारण है। कारण यही है कि चुनाव में उनको वो उसमें बोलेंगे जिसमें इनको फायदा पहुंचता। पहले शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे,
लोकसभा चुनाव से पहले शहीदों के नाम से वोट मांगे थे, तो मोदी जी के ऊपर कैसे विश्वास करें बताइए। तो इसी वजह से इनका सिर्फ शगुफा छोड़ते जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश है। जातिगत जनगणना अगर होती है तो क्या लगता है कि इससे लोग जो है आपस में जुड़ेंगे या और ज्यादा बटेंगे, क्या दिक्कत होगी या फिर सब सही स्मूथली हो सकता है? देखिए, जातिगत जनगणना से ये चीज का फायदा मुझे लग रहा है, जैसे दलित लोग हैं, ठीक है, जिसको तुम कहते हैं कि ये घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, इनको तमाम तरीके से रोका जाता है बहुत सारी चीज़ों पे। ठाकुर अपना जमाते हैं, ब्राह्मण अपना जमाते हैं, ठीक है, फिर अपना ST SC OBC, वो जिस तरीके से इनको दबाया जाता है तो संख्या का पता चलेगा। एक बात बताए, ब्राह्मण कितना होगा देश के अंदर, ठाकुर कितने होंगे, तो सारी चीज़ों का एक ग्राफ में पता चल जाएगा कि ये इतना है, ये इतना है, इतना है, ये है। और जबकि हमें पता है कि दलित समुदाय के लोग ज़्यादा है, तो उसमें ST SC OBC का हिस्सेदारी ज़्यादा होंगे, तो हिस्सेदारी जब ज़्यादा होगा तो उनको देना भी पड़ेगा उस हिसाब से। तब कैसे देगा, क्योंकि आप अभी देखिए कि घोड़ी पे चढ़ने के लिए रोकते हैं, कौन रोकते हैं, रोकने वाले लोग कौन है, वही तो लोग है ना, इस देश के नागरिक है, पहले तो देश के नागरिक है, लेकिन है कौन, वो ठाकुर है, ठीक है। वो बोलेंगे कि घोड़ी पे नहीं चढ़ना, वो कहते हैं कि डीजे मत बजाना, वो दलित बच्चियों के साथ बलात्कार करके ये फेंक के चले जाते हैं, इंसाफ मांगते रह जाते हैं, रातों रात शॉप का जला जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलते, तो उसके लिए क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब पता चलेगा, जब जनता के सामने आएगा सारी चीज़ें, कि खुल के आएगा कि भाई इतना हिस्सेदारी है, इतना होने के बाद भी हमें आखिर में दबा कौन रहे, इतना सी संख्या है जो दबा रहे हैं, इतना सी संख्या है, वो कैसे दबा रहे हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट में कौन है, आज बड़े बड़े पोस्टों में आप चले जाइए, बड़े बड़े पोस्टों में कौन बैठे हुए हैं, तो यही लोग ही तो बैठे हुए हैं। तो सारी चीज़ें सामने आएंगे, और आप चाहते हो कि सारी चीज़ें सामने आ जाए और किसी को कोई फर्क ना पड़े। जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो योगी जी के बयान याद आ रहे हैं, कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के ये बयान तो फिर फेल होते नजर आएंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए बोला था कि 40 और 20 में योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो उसमें बात थे ना कि हिंदुओं को जो है, देखिए वोट देने के लिए सब हिंदू हो जाते हैं, जब वोट की टाइम आते हैं तो ST SC OBC कोई नहीं है, उसमें आप वोट देने के लिए आप हिंदू हो जाते हो। लेकिन जब बात आते हैं इंसाफ के, तब आप लोग बढ़ जाते हो। जब बात आएंगे इंसाफ करने की, तब आप क्यों बढ़ जाते हो, तब हम बढ़ जाते हैं कि नहीं ये तो दलित है, ये तो OBC है, ये तो यादव है, ये तो क्या है, हिंदू है। तो हिंदू को जब जाति जनगणना होंगे तो आपस में बटेगा, तो उसमें कितना ज्यादा तक ST SC OBC वाले ज्यादा होंगे, बाकी जो है, जो अपर कास्ट बताते हैं खुद को, जो अपर बोलते हैं, जो ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो लोगों का सच्चाई सामने आ जाएगी। तो क्यों सामने होगा, अगर देश के अंदर बराबरी है तो आप एक बात बताइए, तो अगर एक बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, दलितों की बेटी के साथ ये लोग सोने के लिए तो राजी है, लेकिन दलितों को बेटी को इंसाफ नहीं दे सकते ये लोग, ठीक है। दलितों की बेटी को उठा के ले जाएंगे, उसके साथ बलात्कार करते रहेंगे, दिन रात बलात्कार करेंगे। यही देश है ना जहाँ पर फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ, जहाँ पर फूलन देवी को डाकू घोषित कर दिया। उस एक किस समुदाय से आते थे, दलित समुदाय से आती थी ना, वो किस ताड़ना में वो प्रताड़ित होके वो उस वहां तक पहुंचे और खुद को उसने डाकू में बना दिया, लेकिन पूरा देश उसको डाकू बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसको जिसने गोली मारी उसको हीरो बना दिया। तो ये क्या है, जाति धर्म ही तो नहीं है। आप फूलन देवी की जगह आप खड़े हो जाओ ना, आपको पता चल जाएगा कि फूलन देवी ने क्या कुछ कष्ट सहा। उसको जब पूछा गया कि आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, जब उसके मूवी बन रहे थे, तो उसने अपने ब्लाउज उतार के दिखाया कि देखो मेरा क्या हालत बना दिया। तो उस वक्त उस महिला की दर्द देश को समझ में नहीं आते थे, तब हम ये दलितों की बेटी दिखाई देते थे, वो डकैत दिखाई देती थी उस वक्त, और जिसने उसको गोलियां मार दी, गोली से मार दिया, उसको हम हीरो बना देते। किस आधार पे हीरो बनाते हैं, वो अपराधी है ना, उसने गोली मारी, उसने अपराध किया है ना। फूलन देवी का क्या गलती थी, उस बेटी का क्या गलती थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ तुमने इतना अत्याचार करा, बड़ी हो गई तो तुम उसका अत्याचार का जीने का उम्मीद उसके मन में थी, उसको मुलायम सिंह यादव ने उसको दिया टिकट, जीत के आई, संसद भवन पहुंची, हमारी मंदिर में जो हमारे कहते हैं लोक का मंदिर है, देश का मंदिर है, उसमें उसने अपना आवाज उठाया और जीना चाहती थी, उसको तुमने मार दिया। और मारने के बाद उस बंदे को तुमने क्या बोलना चाहिए था, वो अपराधी है, उसको तुमने हीरो क्यों बनाया, किस आधार पे बनाया, सिर्फ जाति के आधार पे बनाया। तो जाति धर्म में आप ये देश उलझा हुआ है। अब फिर से हम लोगों को उसी बात, पहले धर्मों में उलझाए, अब जाति में उलझे। आखिरी सवाल करूंगी, क्या लगता है अब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो हिंदुत्व का क्या भविष्य रहेगा, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी समझना पड़ेगा, जो दलित समुदाय के लोग हैं, ST SC OBC जो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी गेम खेलने जा रहे हैं ये लोग। देखिए,
हिंदू हिंदू जो बोल रहे हैं ना, तो दलितों को क्या पुजारी बनाते हो आप लोग? आप किसी ब्राह्मण से पूछो कि दलित बेटी से तुम शादी करवाओगे, आप पूछिए ना किसी से, तब पता चल जाएगा। तो आप हिंदू हिंदू बोलते हैं, हिंदू का मतलब है तो सब बराबर, हिंदू का मतलब तो सब हिंदू में आ जाते हैं, ST SC OBC दलित सब तो हिंदू में आ जाते हैं। जब हिंदू में सब कुछ आ जाते हैं तो ब्राह्मण ठाकुर लोग जो बड़े बताते हैं कि हम तो अपर कास्ट के हैं, हम तो बड़े हैं, तो वो दलित बेटियों से शादी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो उसका सवालों का जवाब कौन देंगे? क्या दलितों को तुम आगे स्थान पे रखोगे? क्या दलितों के घर में तुम जाके बैठ के खाना खाओगे? क्या दलितों को हिस्सा मिलेगा? तो ये सारे तमाम चीजों का सवाल है। आज भी हम कहते हैं ना कि भारत हमारी बहुत ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन भारत के अंदर आज भी जड़ वो जुड़े हुए हैं। आज भी दलितों को मान सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। आज बहुत सारी चीज़ों में दलित बेशक आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में, लेकिन युद्ध करना पड़ रहा है, लड़ाई करना पड़ रहा है। अभी हमारी अभी की बात बता रही हूँ, हाथरस वाली जो बेटी थी, दलित थी ना, रातों रात क्यों जला दिया उसको, क्यों जला दिया? तो तमाम चीजें हैं जो दलितों की बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, तो लोग भी आपस में बढ़ जाते हैं, ठाकुर आपस में बढ़ जाएगा, ब्राह्मण आपस में बढ़ जाएंगे। अभी आगे ले जाने के लिए सबको बराबर होना पड़ेगा। जाति गणना जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कितना हिस्सेदारी पीछे है और इतना सा लोग सबके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत